ऐसे ही क्लाइंट नहीं मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सेक्टर दिखता जितना अच्छा है उतना ही अंदर से लूप होल्स हैं इसमें बहुत सारे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, बहुत बेसिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि कोई भी सेक्टर, कोई भी चॉइस आप करियर चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत हाई लेवल में मिलने वाला है। बट ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर आप भी अपना सैलून खोलना चाहते हैं तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आप कोई भी डिसीज़न यूं ही मत लीजिए, आप किसी अच्छे से राय लीजिए जो आपको लगे कि हाँ वो कुछ बता सकता है। सो हेलो गाइस, दिस साइड सैलून लर्निंग एट होम, और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक और अमेजिंग कंप्लीट मेकअप लुक। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्टिव बातें पता चलेगी जो आपके करियर को ग्रो करने में और आपके सैलून बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये मेकअप अगर आपको याद होगा ना, सो इसका हमने दोनों लाइव सेशन किया था। लाइक आई मेकअप का भी लाइव सेशन किया था और हेयर का भी लाइव सेशन हमने किया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई ना कि जो इसका फाइनल लुक था ना फ्रेंड्स, तो उसके पूरे क्लिप्स जो भी मैंने रिकॉर्ड किए थे वो सारे डिलीट हो गए। लाइक एज अ क्रिएटर अगर आप अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और वो डिलीट हो जाए और उसका कोई बैकअप भी नहीं रहे ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। सो मैंने अपनी मॉडल को बताया, शी वॉज़ वेरी अपसेट, क्योंकि उसने पूरा अपना टाइम दिया और उसको भी कंटेंट के लिए उसने दिया था कि शी विल ऑल्सो गेट समथिंग इन हर प्रोफाइल। एंड हमने भी ग्रेटफुली मैं क्या बोलूँ कि इन्होंने अपने फ़ोन से कुछ क्लिप्स ली थी, लाइक कुछ फ़ोटोज़ ली थी, तो उसी को ही हमने फिर यूज़ किया प्रोफाइल्स में ऐड करने के लिए। अदरवाइज़ जितनी भी शूट की पिक्चर्स थी सब डिलीट हो गई। एंड जनरली मैं जो भी शूट करती हूँ अपने फ़ोन से ही करती हूँ, क्योंकि कैमरे से अभी मुझे इतना इफेक्टिवनेस वे में आता नहीं है जितना मुझे फ़ोन से एडिट करना आता है। सो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने मेकअप सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो आई मेकअप तो आप सभी ने देख लिया था, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लगा ये आई मेकअप। ये आई लुक बहुत ही अमेजिंग था। इसका ट्यूटोरियल पूरा लाइव सेशन में अवेलेबल है, एक भी स्टेप वहाँ पे मिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर तो बेस भी हमने अपने लाइव सेशन में ही आपको दिखाया था, बेस लगा करके ब्लेंड कर करके। ठीक है, ये तो हमारा उसमें हो गया था। तो अब हम लगा रहे हैं फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन हम कोशिश करते हैं जो हमारे हाईलाइटेड एरिया, जो लाइक फोर हेड, अंडर आई एरिया एंड चिन एंड थोड़ा सा नोज़ में अपर माउथ एरिया, इतने एरिया पे हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं। एंड फाउंडेशन इज़ समथिंग ना जो आपके एक ग्लो आपको और ला के देता है। सो फाउंडेशन आप हमेशा स्किन टोन पर ही देखिएगा। ठीक है, कभी भी आपको बहुत ओवर गोरा नहीं करना है अपने क्लाइंट को। और आप जितना भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना, मेकअप तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लाइंट को अगर कम चाहिए तो आप कम दीजिए। सो ये पूरी तरीके से क्लाइंट की चॉइस है, उनको बहुत गोरा दिखना है या आपको नॉर्मल कलर चाहिए। हमारे यहाँ पे हम कभी भी फेयर स्किन नहीं देते हैं, जो स्किन होती है उसी स्किन को ही हम एनहेंस करते हैं, सारी चीज़ों को, फीचर्स को एनहेंस करते हैं। बट वी नेवर गो टू, हमारे क्लाइंट्स हो, हमारे मॉडल हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो कलर है वो कलर ही विजिबल हो। ठीक है, क्योंकि मेकअप का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि फीचर्स को एनहेंस करना होता है, आपको एक और डिफरेंट लुक क्रिएट करके देता है। लेकिन आप अपने आप को ही पूरा चेंज कर दे, दैट इज़ नॉट मेकअप। सो हमने सबसे पहले बेस लगाया। बेस करने के बाद आपको पता है कि ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंडिंग का टेक्निक भी मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड अगर आप नए हैं तो मैं ये भी बता दूँ कि ये जो चैनल है ना, ये बहुत ही बेसिक लेवल से है। यहाँ पर कोई भी अभी एडवांस चीज़ें हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ बेसिक स्टूडेंट्स हैं। लाइक जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ना वो भी बहुत बेसिक है। यूट्यूब से जो लाइव सेशन हमारे साथ सीखते हैं वो स्टूडेंट बहुत ही बेसिक है। तो हमारा चैनल अभी 2 महीने सिर्फ बेसिक कोर्स रन करने वाला है, स्किन, मेकअप एंड हेयर का। सो हेयर के वीडियोस अभी मैं नहीं लेकर आ पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा कंटिन्यू होता है फिर मैं हेयर की भी वीडियोस लेकर आया करूँगी कि हेयर में आप किस तरीके से सेक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपको फुल ब्यूटिशियन का कोर्स करना है तो ये चैनल आपके लिए बना हुआ है, आप इतना याद रखिएगा। और उसी को ही ध्यान में रखते हुए ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, नॉट ओनली दैट, अगर आप सेल्फ ग्रूमिंग भी सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो ये परफेक्ट चीज़ है, परफेक्ट जगह जहाँ पे हम बेसिक प्रोडक्ट को यूज़ करके एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी बताई जाती है, क्लाइंट के वेरिएशंस भी बताए जाते हैं, मेकअप के वेरिएशंस। लाइक एक कंप्लीट पैकेज चैनल है उन सभी के लिए जिसको इस फील्ड में आना है।
बट ड्यू टू बहुत ज़्यादा लाइक लैक्स ऑफ मनी लोग लेते हैं ना, तो हमारा एकदम फ्री है। बस यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग टेक्निक मैं आपको बहुत डीप में बताती हूँ। नाउ फर्स्ट स्टेप हमने किया बेस, देन हमने लगाया फाउंडेशन एप्लीकेशन। एंड फाउंडेशन आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया कि कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। देन आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हम फेस एंड नेक दोनों का जो कलर है मेकअप पर इक्वल करते हैं। तो आपको अपने नेक एरिया पे भी फाउंडेशन कंसीलर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों मिक्स करके लगा दीजिए, यू विल गेट अ लुक एट ओवर टाइम। ठीक है। सो कई बार होता है ना कि आपको नेक में ऑलरेडी ज्वेलरी देनी होती है, तो नेक का लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू गो फॉर द परफेक्शन। फिर उसके बाद आपको अच्छे से आपके फाउंडेशन को भी प्रॉपरली सेट कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फाउंडेशन में अभी भी थोड़ी सी लाइक पैची दिख रहे हैं, क्रैकीनेस दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लाइक आपको एक परफेक्शन, हर एक पर्टिकुलर एरिया को आपको एक फ्लॉलेस सेटिंग देनी होती है। ठीक है, ताकि आपका जो बेस हो वो बहुत अमेजिंग लगे। उसके बाद आपको पाउडर लॉकिंग करनी होती है। देन आपको पता है कि ब्लश एप्लीकेशन कितना ज़रूरी है। एंड ब्लश लगाने का हर किसी का जो टेक्निक है अलग होता है। नॉट ओनली ब्लश, मैं अगर आपको बोलूँ तो पूरा मेकअप करने का ही टेक्निक अलग होता है। आप किसी अगर सीनियर आर्टिस्ट से सीखने के लिए जाते हैं, वो आपको कुछ बहुत हाई लेवल पे बता देते हैं, है ना। सो लाइक हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई बहुत बेसिक से शुरू करता है, कोई डायरेक्ट हाई लेवल से बताता है। सो जितना ज़्यादा लोग प्रोफेशनल होते हैं ना, उतना ज़्यादा उनके पढ़ाने एंड सिखाने का टेक्निक बहुत एडवांस लेवल का होता है। ठीक है। सो ब्लश आपको पता है कहाँ कहाँ लगाना होता है। लाइक चिक्स, आपको उसको अपने क्लाइंट को बोलिएगा, आप हंस दीजिए अगर आपको एरिया नहीं समझ में आता। जस्ट टेल हर टू स्माइल लाइक नॉर्मल नेचुरल स्माइल, सो दैट वहाँ पर आप ब्लश एप्लीकेशन कर सके। देन आपका नोज़ एरिया में भी थोड़ा सा होना चाहिए, एंड देन चिन। इतना तो परफेक्ट लगता है। एंड एक चीज़ और मैं बताऊँगी आपको कि जब भी आप ब्लश एप्लीकेशन दे रहे हो या हाईलाइटिंग अप्लाई कर रहे हो, जब आपका क्लाइंट आपके दरवाजे से निकलने के लिए रेडी रहे, लाइक आपकी अपनी जो सीट है वो छोड़ के जा रहा हो, उस समय एक बार ब्लश और हाइलाइटिंग फिर से करना चाहिए, क्योंकि ना वो बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन को। सो इसीलिए जब भी हम फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा हम कम ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में एक बार फिनिशिंग तो करनी है। तो वो फिनिशिंग हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं लास्ट में। ठीक है। नाउ हाईलाइटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं फैन ब्रश से। एंड एक चीज़ कि जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना, तो जो हमारा ईयर वाला एरिया होता है, लाइक जहाँ से हम ब्लश लगाएं, उसके नीचे वाले एरिया पे कॉन्टोरिंग होता है, ब्लश बीच में आता है और उसके ऊपर हम हाईलाइटिंग करते हैं। ठीक है। बिगिनर्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ऊपर नीचे का। सो दिस इज़ द प्लेस। एंड आपको फिंगर वगैरह से कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बेसिक लॉजिक है, आपको यूज़ कीजिए और उसके बाद उस अकॉर्डिंग काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और परफेक्ट होते जाएंगे आप। हर किसी का पैटर्न जैसे मैंने बताया अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं, और मैंने भी आपको हर बार बताया है कि आप जैसे ही फाउंडेशन एप्लीकेशन कर लिया, आपने पूरे स्किन में ब्लेंड कर लिया, देन आप पाउडर एप्लीकेशन करिए। चाहे वो पिज़्ज़ा पब से कीजिए, चाहे वो पाउडर ब्रश से पूरे फेस और नेक को पाउडर ब्रश से पाउडर लॉकिंग कीजिए। किसी किसी का टेक्निक होता है कि वो पहले ब्लश हाईलाइटिंग करते हैं, उसके बाद पाउडर लॉकिंग करते हैं। हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है मेकअप करने का, क्योंकि मेकअप में कोई केमिकल रिएक्शंस हमको नहीं करने कि उतना अगर ml बोला है लेने के लिए तो उतना ही ml लेना है। इट इज़ योर हैंड, आपको जैसे काम करना है, आपका स्टेप है, आपका क्लाइंट है और आपका प्रोडक्ट, आपका स्टेप आपको। सो जब आपका क्लाइंट आपके सैलून से, आपके काम से बाहर जा रहा है, लाइक उसका फिनिशिंग हो चुका है, पूरा ओवरऑल लुक आपने दे दिया है, सो उसका जो लुक है इट शुड बी परफेक्ट, राइट। आप चाहे पहले बेस लगाए, पहले चाहे कंसीलर लगाए, चाहे पहले आप फाउंडेशन लगाए, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर लास्ट जो होगा ना आपका लुक, उस पर आपको क्या लगाना है, टोटली ऑन योर चॉइस, राइट। आप कुछ भूल जा रहे हो, इट्स ओके। आपके क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए कि पहले इन्होंने क्या किया। पता भी है तो जस्ट टेल हर कि वो आपका तरीका या हमारा तरीका। हर मेकअप आर्टिस्ट दूसरे तरीके से काम करता है, क्योंकि किसी का भी पैटर्न सेम नहीं होता। ठीक है। और हो भी नहीं सकता। हर किसी के हाथ, हर किसी के काम में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। सो हमने फेस मेकअप कंप्लीट कर लिया, अभी लिपस्टिक एप्लीकेशन बाकी है। उसके पहले हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। एंड ये वाला जो क्लिप्स होते हैं ना, लाइक ये वाला जो फिनिशिंग होती है, वो हम स्किन यानी कि हमारा जो फेस मेकअप है उसको करने के बाद ही करते हैं। सो यहाँ पे आपको लोअर लैश में यानी कि वाटर लाइन एरिया पे आउटर साइड आपको क्या करना है, शेडो ब्लेंडिंग करनी है। और इससे ना एक बहुत अच्छा लुक आता है एंड आई थोड़ी बड़ी लगती है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि किसी को डार्क सर्कल्स अगर बहुत ज़्यादा है
कंसील करने के बाद भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका डार्क सर्कल्स नहीं छुपता। सो मैं उन पर ऐसा नहीं करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कहीं ना वो एक डार्क सर्कल्स काइंड ऑफ चीज़ हमें भी लगती है, मुझे तो लगती है और कुछ क्लाइंट्स को भी लगती है। लेकिन जिसके डार्क सर्कल्स नहीं ना, उन पे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जस्ट लाइक हर यू कैन सी इट कि आपको किस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। जस्ट टेल हर टू लुक अप एंड अकॉर्डिंगली आप उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। यहाँ पर हमने मैरून कलर लिया है जो हमारी ड्रेस को कोऑर्डिनेट करने वाला है, ठीक है। एंड आपने जो भी अपने आईलिड पे कलर्स लिए हैं ना, उसी को बैलेंस करते हुए आपको काम करना है, ठीक है। और हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ खेलना होता है। जैसे कि अभी हमारी जो आउटफिट है वो थोड़ी सी आप इसे मैरून टच में कह सकते हो, तो हमने जो आई मेकअप रखा है वो येलो में लिया है, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक कि देखिए येलो के बाद हमने मैरून से ही ब्लेंडिंग की हुई है, तो एक जो ओम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है ये आई लुक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। यू कैन सी द आई वॉज सो परफेक्ट। आई मेकअप इतना प्यारा कलर्स हमने इसमें डाले हैं, हमारी टीम ने, हमारी मेंबर ने, हमारी ट्रेनर ने बहुत अच्छे कलर्स लिए हैं। सो बहुत अच्छा लगता है जब एक चीज़ें बहुत अच्छे निखर के आती है। एंड जैसा आपको पता है कि मैं अपने जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, मैं हमेशा अगर सब मेकअप करते हैं हम, तो वहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक जितना बेसिक होता है ना, लाइक जो नए स्टूडेंट आते हैं उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्योंकि अगर उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें हैं और फिर आप मेकअप लुक दिखा रहे हो, बट वो कैसे दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैं बहुत एडजस्टमेंट करवाती हूँ, लाइव सेशन में आपको समझ में ही आते होंगे ना। सो इसीलिए आप भी बेसिक चीज़ें ही रखिएगा, अभी बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन वाटर लाइन में हम थोड़ा सा येलो का भी टच दे रहे हैं। एज यू कैन सी ये बहुत लाइट येलो दे रहे हैं, सो दैट मैंने आपको बताया कि हमें कॉम्प्लीमेंट उसको देना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं कि एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा, मैंने कलर थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन किया, तो उसको एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। सो वाटर लाइन में हमने किया है क्या, थोड़ा सा एक बहुत लाइट सा येलो ऐड किया है। एंड इसको आपको सिर्फ डिपॉजिट पैटर्न में देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो वो आँख के अंदर चला जाएगा, हल्का हल्का, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ काजल एप्लीकेशन। एंड काजल एप्लीकेशन के लिए जस्ट टेल योर क्लाइंट टू लुक अप, अदरवाइज़ उनकी आंखों से आंसू आ सकता है। एंड काजल एप्लीकेशन के टाइम पे ना मैक्सिमम क्लाइंट्स की आंखों से आंसू आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी सेफ साइड खेलती हूँ। मैं क्लाइंट से पूछ लेती हूँ, मैम वो काजल एप्लीकेशन करना आता है, सो प्लीज़ टेक इट एंड जस्ट डू इट। क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर लो, उनको वो चीज़ें ना, लाइक कोई दूसरा काजल देता है ना, लगाता है तो लगती ही है, लाइक आंसू आते ही हैं, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। और हाँ, मैं क्लाइंट के बिहेवियर और नेचर के बेसिस पे ही देती हूँ, हर क्लाइंट को नहीं देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो थोड़े से लाइक क्लाइंट होते हैं, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। मैं किसी क्लाइंट को कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। सो आपको ये भी याद रखना है कि आप अपने क्लाइंट के बारे में किसी से कुछ भी मत बोलिए। जैसा भी है, जो भी है, वो आपके सैलून में आया है, आप उसकी सर्विस कर रहे हैं। हाँ, कुछ होते हैं थोड़े से लाइक एरोगेंट होते हैं, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, उनका हक बनता है। लेकिन इतना भी नहीं कि वो कोई भी आकर के आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ बोल पाए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी में रखनी है। बट क्लाइंट रिस्पेक्ट इज़ समथिंग एंड आवर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ समथिंग। दोनों में आपको एक बैलेंस बना करके चलना होता है, ठीक है। और जितने भी कोर्सेज हम करते हैं ना यहाँ पे, जो भी लाइव सेशन हो, चाहे मैं ऐसे वीडियोस वॉइस ओवर करके अपलोड करती हूँ, तो यहाँ पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेकअप तो चल रहा है, आप उसको देख रहे हो, प्रोसेस भी चल ही रहा है एंड डिटेल प्रोसेस भी मैं आपको बता रही हूँ, बट जो रियल लाइफ में आप फेस करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, पता है कि आप रियलिटी को आपको बस हाँ कि ऐसा जेन्युइनली होता है जो यहाँ पर मैं बताती हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम है तो आप जब बाहर निकलेंगे तो ये चीज़ें आप फेस करेंगे, तो इसके लिए आप मेंटली भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हल्का ब्लैक दिया, हल्का वाइट, दोनों ही हमने पैटर्न दिया ताकि आंखें और खूबसूरत और सुंदर लगे, ठीक है। सो यहाँ पे ना मैं एक बहुत अच्छा आपको ट्रिक बता रही हूँ। कई बार होता है ना, जो काजल की पेंसिल्स होती है वो चलती नहीं है सही से, स्मूथ नहीं, बहुत स्मूथ नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं ना, जो कोई भी आपको ब्रश लेना है उसमें उस काजल का प्रोडक्ट ले लेना और उसके बाद ब्रश का जो पीछे वाला एंगल होता है ना, उससे आपको उसको लगाना है, बहुत अच्छे से लग जाता है। एज यू कैन सी द इफेक्ट्स हियर, आपको थोड़ा सा येलो दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है,
थोड़ा सा मैरून, सारी चीज़ें एक परफेक्ट बैलेंस में करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको सब कुछ एकदम डार्क लगाना है, हल्का हल्का डिपॉजिट करना है हर चीज़ को। पहले आपको मैरून से ब्लेंडिंग करना है लोअर लैश में, फिर आपको येलो कलर जो शेडो था वो हल्के से डिपॉजिट करना है, और उसी हल्के पैटर्न में आपको ब्लैक देना है, और फिर उसके बाद आपको वाइट देना है, ठीक है। सो यहाँ पर ना मैंने ऐड किया है ये क्लिप जो छूट गई थी, ठीक है। सो इस क्लिप में मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं ना आई का जो फिनिशिंग करना है, लाइक आईब्रो सेटिंग, ब्रो बोन एरियाज़ में हाईलाइटिंग, ये सारी चीज़ें मिस हो गई थी तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको पूरी चीज़ को फॉलो करना है, एंड दिस इज़ नॉट कि आप ये लास्ट में करें या पहले करें, आपको फिनिशिंग देनी है, और फिनिशिंग आप कभी भी दे सकते हो, लाइक ये सारा प्रोसेस आप एंड में भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी चीज़, लाइक कोई भी मेथड, कोई भी स्टेप छूटे ना, अदरवाइज़ आई मेकअप इनकम्प्लीट लगेगा। जब तक आप ब्रो बोन में हाईलाइटिंग नहीं करेंगे आपका आई मेकअप इनकम्प्लीट लगेगा, ठीक है। सो उसको आपको करना है, ब्रो अच्छे से फिलिंग करनी है, ब्रो मतलब आईब्रोज़ को बहुत ध्यान से फिल करना है, बिल्कुल भी ओवर नहीं करना है, ठीक। देन आपको आईलाइनर एप्लीकेशन करना है, एंड जब भी आप फेस मेकअप कर लिया है और फिर आप आईलाइनर लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है पता है ना, आपके फिंगर टिप्स में आपको पिज़्ज़ा पफ पहन लेना है। इससे क्या होगा कि आपका मेकअप का जो बेस है वो प्रॉपर रहने वाला है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो जो भी बेस है ना आपके फिंगर्स में आ जाएंगी, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आपको फिर से आपका काम बढ़ जाएगा। देन आपको लैशेज़ एप्लीकेशन करनी है, एंड ये एक काइंड ऑफ लाइक संगीत और हल्दी लुक इसे आप कह सकते हो। तो हमेशा आप जब फंक्शंस या प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपको लैशेज़ एप्लीकेशन लाइक देना है। डिपेंड्स टोटली कि क्लाइंट का बजट कितना है। 1500 में कोई लैशेज़ नहीं देता है, ठीक है। इट शुड बी लाइक थोड़ा सा आपको अप होना पड़ेगा, क्योंकि लैशेज़ अगर आप अपनी अच्छी कंपनी के लेते हो तो महंगा आता है, एंड उसके साथ ही साथ प्रोडक्ट का तो कोई कॉस्ट शायद कम ही लेता होगा, अपनी मेहनत का ज़्यादा लेता, ठीक है। लैशेज़ एप्लीकेशन करने के बाद आपको अच्छे से उसे सेट करना है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी ब्रश होगा उसका बैक साइड आप हेल्प के लिए ले सकते हो, उसे हल्की हल्की प्रेसिंग करनी है ताकि जो भी लैशेज़ एप्लीकेशन किया है ना आपने वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी निकले ना। सो वन ऑफ द डेंजरस थिंग जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, सो लिपस्टिक एप्लीकेशन के टाइम पर ना आपको हमेशा पहले आउटर लाइन क्रिएट करनी है, आपको लिप का शेप देना है सबसे पहले। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने लिपस्टिक एप्लीकेशन में थोड़ी भी गड़बड़ की तो जो उनका मंकी माउथ एरिया है ना एक्चुअल में मंकी की तरह लगने लगता है, ठीक है। एंड अगर पाउटेड फीचर्स है उनके लिप्स के तब तो बहुत ज़्यादा लाइक मंकी लगने लगेगा। सो इसीलिए सेफ साइड के लिए हल्का हल्का स्टेप चलाइए, हल्के हल्के से आपको आउटलाइनिंग करनी है जो उनकी नेचुरल शेप है उनके अकॉर्डिंग। हाँ, आप पहले नेचुरल शेप दीजिए, क्लाइंट बोलेगा कि उनको लिप फिलर्स टाइप के चाहिए, तब फिर आपको एक्स्ट्रा देना होगा, लाइक आउटलाइनिंग आपको बाहर से करनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले आउटलाइन क्रिएट किया। अब कई बार होता है ना कि आपके पास जो पेंसिल होती है वो नहीं है, लाइक जो पेंसिल होती है लिप फिलर के लिए जो पेंसिल्स आती है वो नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना है ना, आपको जो लिप ब्रश होते हैं ना उसमें आपको कोई भी कलर लेना है, और हमेशा याद रखिएगा थोड़ा लाइट कलर ही लीजिए, ठीक है। लाइट इन द सेंस न्यूड शेड्स जो होते हैं उससे आपको ब्रश में से लेना है प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद उससे आपको आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है। लिपस्टिक एप्लीकेशन आपको हमेशा बहुत ही ध्यान से करना है, एंड यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट हैपन, हमारे जो कैमरे का एंगल था वो बहुत शिफ्ट हो चुका है, तो इसीलिए आपको बस थोड़ा सा इधर से दिख रहा होगा, विजिबिलिटी हमारे सेटिंग में कुछ इश्यू आने की वजह से ऐसा हो गया। एंड हम सिर्फ लगा करके कैमरा छोड़ देते हैं, कोई नहीं देखता है कि स्क्रीन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार कोई देख लिया ठीक है, अदरवाइज़ सब लोग फिर अपने काम में लग जाते हैं। जब लाइव जाते हैं तो प्रॉपर हम फ़ोन रखते हैं, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ सेट करके चले जाते हैं, और उसकी वजह से आज ये हो गया। नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे, ठीक है। देन आपको प्रॉपरली लिप्स एप्लीकेशन करनी है स्लोमो में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जस्ट टेल योर क्लाइंट टू मर्ज टुगेदर like this. So this is the thing you have to do for the entire makeup procedure. And unfortunately guys, seriously मैं फाइनल लुक आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट जो पिक्चर्स है मेरे साथ एक दो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद हम फिर आई थिंक हम लाइव गए थे हेयर के लिए, हेयर स्टाइल भी हमारा लाइव सेक्शन में है, एंड वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, लाइक उनका ओवरऑल लुक। फिर उसके बाद बस हमने ड्रेपिंग दी, इयररिंग्स दिए,
एंड बैंगल्स वगैरह जो भी एसेसरीज़ आपको देने हैं वो दीजिए। एंड अच्छे से आपको फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छे से शूट करना है। एंड शूट की फ़ोटोज़ को पहले बैकअप रख लेना, उसके बाद ही उसको डिलीट करना है, अदरवाइज़ यू विल रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा, जस्ट लाइक मी। क्योंकि मुझे आपके साथ फाइनल लुक शेयर करना था, ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था हमें, ठीक है। एंड जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होगी वो आपको करनी है। मेक श्योर कि एडजस्टमेंट के टाइम पे सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाए, क्योंकि इसके बाद आपको एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। एंड आपके क्लाइंट को अगर इवेंट में जा करके उनको कुछ ऐसा लगा कि नहीं मेरी लैशेस बहुत इरिटेट कर रही है, मुझे चुभ रही है, तो वो चीज़ें आपको फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर में अफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश है ना, तो उसको बोलना रिव्यू देने के लिए आपके चैनल को या फिर आपका गूगल बिजनेस में कहीं पे भी, क्योंकि रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यू देखकर ही दूसरा क्लाइंट अट्रैक्ट होता है और आता है। आई नो इस पूरे वीडियो में मेरी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ख़राब थी, बट इग्नोर माई वॉइस, जस्ट फोकस ऑन द थिंग हमने आपको आज सिखाया, ठीक है। सो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट, फाइन, हेल्दी एंड गॉर्जियस।